Hello guys, in today's video I will discuss with you about Haryana राज्य का गठन. We will read about the formation of Haryana state. हर एक माइन्यूट डिटेल जो है मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए हरियाणा का गठन जो हुआ 30 दिसंबर 1803 की घटना से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअल में क्या क्या टॉपिक थे जो हुए थे उस टाइम में. तो यहाँ से हम इसको कोशिश करेंगे पढ़ने की. 1803 में सूरजंजन की संधि हुई दौलत राव और जनरल लेक के बीच में. जनरल लेक एक ब्रिटिशर थे. तो सूरजंजन की संधि के अकॉर्डिंग जो दक्षिण हरियाणा था उस पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया. 1803 में हरियाणा में अकाल पड़ा हुआ था जिसे सठिया अकाल बोला गया. HSSC के एग्जाम में एक बार ये पूछा भी गया था कि सठिया अकाल कब पड़ा था. तो डेट याद रखनी है 1803 में. 1809 में जो हरियाणा था उसके ऊपर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का अधिकार हो गया. अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में जिसके द्वारा जो हरियाणा का नॉर्थ पार्ट था वो भी चला गया था अंग्रेजों के अंडर. तो इस तरह से 1809 में कंप्लीटली हरियाणा के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था. 1833 से पहले देख लेते हैं कि जो हरियाणा था वो किसके अंतर्गत था. 1833 से पहले MP मध्य प्रदेश के अंतर्गत था. 1833 के बाद 1858 तक UP के अंतर्गत रहा. 1858 में पंजाब से इसको जोड़ दिया गया. 1907 में सर्वप्रथम अलग हरियाणा की मांग जो थी वो लाला लाजपत राय और आसिफ अली के द्वारा उठाई गई थी. उन्होंने कहा था कि जो ये हिंदी भाषा का जो सूबा है इसको पंजाबी सूबे से अलग कर दिया जाए. 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली को भारत की राजधानी की घोषणा कर दी गई कि अब जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी बनेगी. 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई. अब जो नेता थे उनको ये हुआ कि जो हरियाणा है वो पंजाब से अलग होकर जो NCR जो एरिया बना है दिल्ली के साथ लगते एरिया जो हैं उनमें ये पार्ट हरियाणा है जो वो मिल जाना चाहिए. 1920 में मुस्लिम लीग ने आगरा, मेरठ और अम्बाला को दिल्ली में मिलाने का सुझाव दिया. और उस समय जिस टाइम यह सुझाव दिया गया उस टाइम जो दिल्ली का आयुक्त था वो JP थॉमसन था. तो आपने ये भी नाम दिल्ली का आयुक्त JP थॉमसन था, ये नाम आपने याद रखना है. 1928 में नेकीराम शर्मा, लाला देशबंधु गुप्ता और श्रीराम शर्मा ने गांधी जी से हरियाणा को दिल्ली में मिलाने का अनुरोध किया. 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और उसमें जो भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का सचिव था वो था सर जेफरी कॉवर्ट. उन्होंने अम्बाला को अलग करने का सजेशन दिया. 1932 में दीनबंधु गुप्त ने मांग रखी कि हरियाणा को एक अलग क्षेत्र बना दिया जाए. 1948 में मास्टर तारा सिंह थे, वो सिखों के नेता थे. उन्होंने सिख राज्य की मांग की कि अलग से एक राज्य बना दिया जाए. 1949 में उनकी इस मांग को देखते हुए जो वहाँ के भीमसेन CM बने थे, न्यूली अपॉइंट हुए थे, उन्होंने इस बात के बारे में सोचा और उन्होंने सचर फॉर्मूला उन्होंने लागू किया. सचर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या था कि जो हिंदी भाषा बोलने वाले होंगे वो हिंदी भाषा बोल देंगे और जो पंजाबी बोलना चाहते हैं वो पंजाबी अपनी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन ये जो फॉर्मूला था ये अनसक्सेसफुल हो गया. और उसके बाद 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई जिसके अध्यक्ष थे फजल अली. ये भी फजल अली का जो आयोग बना था ये भी बना था कि चलो जो ये हिंदी भाषा और पंजाबी भाषा से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको उनका सलूशन किया जा सके, इसीलिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई. जो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना थी ये सिर्फ हरियाणा और पंजाब से रिलेटेड ही नहीं थी बल्कि कई राज्य ऐसे थे भारत में, ऑल ओवर इंडिया में, जिनके अंदर भाषा के कारण काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी. तो उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी जिसके अध्यक्ष थे फजल अली. 1956 में जो फजल अली आयोग बना था उसकी रिपोर्ट पेश हुई. लेकिन जो ये फजल अली आयोग की रिपोर्ट थी ये भी अनसक्सेसफुल रही. हरियाणा और पंजाब में कोई जो प्रॉब्लम थी भाषा के बेस पे वो सॉल्व नहीं हो पाई. लोगों को जो इसकी रिकमेंडेशन थी वो बिल्कुल पसंद नहीं आई. जो मेंबर्स थे फजल अली आयोग में वो थे फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू,
KM पानीकर। तो ये जो मेंबर के नेम्स हैं ये आपको याद होने चाहिए कि इसमें 3 मेंबर थे, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, KM पानीकर। उसके बाद 1960 में मास्टर ताराचंद थे, उन्होंने भी ये मांग उठाई कि जो पंजाबी है, पंजाबी सूबा जो है उसकी उन्होंने मांग उठाई। 1965 में पंजाबी सूबा के लिए, यहाँ पे सूबा है, फतेह सिंह ने मरण व्रत की घोषणा की। 1965 में लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह जो थे उनकी अध्यक्षता में एक संसदीय समिति का गठन किया गया ताकि हरियाणा पंजाब का जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको सोल्यूशन किया जा सके। 1966 में जो ये लोकसभा अध्यक्ष थे सरदार हुकम सिंह, जिन्होंने एक संसदीय समिति का गठन किया था, उनके अंडर एक पंजाब सीमा आयोग का गठन किया गया। और जो ये पंजाब सीमा आयोग का गठन था उसके जो मेन थे पर्सन वो थे जेसी शाह आयोग, जेसी शाह, और जिसके कारण इनको जेसी शाह आयोग का नाम भी दिया गया। जेसी शाह आयोग के सदस्य थे 3 थे, जेसी शाह, MM फिलिप एंड S दत्त। यहाँ पे आपको ये जेसी शाह का जो नाम है इसके बारे में भी, इसकी फुल फॉर्म के बारे में भी पता होना चाहिए। जेसी शाह का जो फुल नेम था वो था जयंतीलाल छोटेलाल शाह। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि जेसी शाह की फुल नेम क्या था, तो आपको पता होना चाहिए जयंतीलाल छोटेलाल शाह। इस तरह से जो फजल अली आयोग बना उसके अकॉर्डिंग जो हरियाणा का गठन था वो 1 नवंबर 1966 को हुआ। गठन के समय जो भारत के राष्ट्रपति थे वो S राधाकृष्णन थे। गठन के समय जो विधानसभा की सीटें थी हरियाणा में वो 54 थी। 1967 में हरियाणा में पहली बार चुनाव हुए और उस टाइम में जो सीट्स थी वो 81 थी एंड 1977 में जो सीट्स थी वो 90 हो गई और अब तक 90 ही हैं। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हरियाणा गठन के रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हरियाणा के गठन के समय सिर्फ 7 डिस्ट्रिक्ट थी हरियाणा में, महेंद्रगढ़, अंबाला, जींद, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम एंड करनाल। तो ये भी आपको याद रखना है कि हरियाणा के गठन के समय कितनी डिस्ट्रिक्ट थी।